बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया जिसका नाम टोनी था, वो घर घर जाकर वहाँ की सफाई करके अपना गुजारा किया करती थी। क्यों रे चिंकी, तू आजकल घर सही ढंग से साफ नहीं कर रही है और कल रात का खाना भी सही नहीं बना था। क्या हो गया है तुझे? तेरा ध्यान किधर रहता है? मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ और आप तो दिन भर बैठकर सिर्फ अंडे ही देती हैं। अरे ये क्या, तू मुझ पर ही सवाल उठा रही है? तुझे पता नहीं है क्या, मैं एक टीचर हूँ। नहीं नहीं मालकिन, मैं तो बस अपनी तकलीफ बता रही थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ और डॉक्टर की फीस को तेरी तनख्वाह में से काट लूंगी। फिर वो कौवी डॉक्टर को बुलाती है और फिर वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर टोनी को देखता है, वो कहता है, टोनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर, क्या आप इसे जानते हो? ये टोनी चिड़िया बहुत ही अच्छी पक्षी है। इसने मुझे तब सहारा दिया था, तब मैं जंगल में बेसहारा इधर उधर घूम रहा था। इन्होंने मुझे पैसे दिए थे और मेरा स्कूल में एडमिशन करवाया और आज इनकी वजह से ही मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। क्या डॉक्टर, तुम सच कह रहे हो? हाँ, पर टोनी माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? ये काली कौवी आपकी बहू है क्या? नहीं बेटा, ये तो मेरी मालकिन है। मैं यहाँ पर काम करती हूँ। माँ जी, आप तो इतनी अमीर और संपन्न थी, लेकिन आपकी हालत ये कैसे हुई? तो सुनो बेटा मेरी दुख भरी कहानी। मेरे बेटे ने एक दिन शादी कर ली और उसकी पत्नी ने जबरदस्ती मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर दूसरे शहर चले गए। माँ जी, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ। और तभी वहाँ पर टोनी को ढूंढते हुए टोनी का बेटा और उसकी बहू आ जाते हैं। माँ जी, हम घर आए थे, लेकिन जब हम घर गए तो पता चला कि आप वहाँ नहीं हो और आप काली कौवी के यहाँ काम कर रहे हो, तो हम यहाँ पर आ गए। अब क्या चाहिए तुम दोनों को? सब कुछ तो तुम लोगों के नाम पर मैंने कर ही दिया ना। माँ जी, जो आपका घर है वो भी अब हमारे नाम कर दो। आप क्या करोगे उस घर का? नहीं, मैं नहीं करूँगी। वो मेरे पति का घर है, वो उनकी आखिरी निशानी है। माँ जी, आपको तो पता है हम आपके पोते को कनाडा भेजने वाले हैं, इसीलिए हमें वो घर चाहिए। अगर मैंने वो घर बेच दिया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी। क्या तुम लोग मुझे बेघर करना चाहते हो? और तभी टोनी चिड़िया का पोता दादी दादी कहते हुए उसे गले लगाता है। दादी, आप कहाँ चले गए थे? मुझे तो आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आपके साथ रहना है। मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं हैं, वो बहुत लालची है। आप मत बेचना अपना मकान, मुझे आपके साथ ही आपके घर में रहना है। डरो मत बेटा, तू तो मेरी जान है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर टोनी चिड़िया अपने पोते की भविष्य के लिए वो घर भी अपनी बहू के नाम कर देती है। अरे रे रे रे, मैंने तो आज तक ऐसे नालायक पक्षी नहीं देखे जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। तुम दोनों अपनी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ हाँ, ज्यादा ज्ञानी मत बनो तुम दोनों। अनपढ़ लोग मुझे मत सिखाओ, निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर निकाल दूं। फिर टोनी का बेटा और उसकी बहू अपने बेटे को जबरदस्ती लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, आप रोइए मत, आपने मेरी बहुत मदद की है। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। आप मेरे साथ रहो, मैं एक अनाथ हूँ, आप मेरी माँ बनकर मेरे साथ रहना। फिर टोनी को मनाकर अपने साथ ले जाता है और अपने घर ले जाकर अपनी माँ की तरह देखभाल करता है। एक जंगल में गरीब चिड़िया जिसका नाम टोनी था, वो वहाँ पर रहा करती थी। वो कपड़े अपने ही घर में सील कर जंगल में दूसरे चिड़ियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके कपड़े उतने खास नहीं थे। एक दिन वो कपड़े सील कर जंगल में बेचने जाती है। कपड़े ले लो, कपड़े, सस्ते सस्ते कपड़े, बच्चों के और बड़ों के कपड़े, सस्ते सस्ते कपड़े। तभी वहाँ पर बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। माँ, मुझे कोई नया सूट दिलवा दो ना, ये कितने अच्छे हैं। नहीं बेटा, ये कितने बेकार कपड़े हैं, मैं तुझे आगे से इससे अच्छे कपड़े दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना, मैं तुम्हें सस्ते दाम में दे दूंगी और आज मेरे दिन की भोनी भी हो जाएगी। प्लीज ले लो ना मेरे पास से। लेकिन बबली कबूतरी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है और ऐसे ही देखते देखते सुबह से शाम हो जाती है और टुनटुनी का एक भी ड्रेस नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई और एक भी ड्रेस नहीं बिका और अब मैं घर भी नहीं जा सकती क्योंकि मैंने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। आज फिर मुझे भूखा सोना पड़ेगा। और वहीं पास में एक कालू कौवे की दुकान थी और वो टुनटुनी के पास आकर कहता है,
क्या हुआ टुनटुनी बहन, तुम्हारे कपड़े आज भी नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में तो उनका भी नहीं हो पाता है। कोई बात नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। चलिए अब मैं अपने घर वापस जाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी अपने घर वापस जाने लगती है और फिर उसे रास्ते में अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसे सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा इधर आओ, टुनटुनी बेटा मेरे पास आओ, इधर आओ। जैसे ही फिर टुनटुनी मुड़कर देखती है, उसे एक बूढ़ी चिड़िया वहाँ पर बैठी हुई दिखाई देती है। आप कौन हैं और इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बेटा मेरा नाम टोनी है, मैं पास ही के जंगल में रहती थी, वहाँ पर मेरा घर एक दिन जल गया, अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी मैं आपको अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास तो खाने के लाले हैं, मैं आपको क्या खिला पाऊंगी, लेकिन आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती है, यहाँ पर रात में जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। फिर टुनटुनी अपने साथ उस बुढ़िया चिड़िया को ले जाती है। बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए। और मेरे किचन में कुछ नहीं है माँ जी, मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ। फिर भी टूनी चिड़िया किचन में जाती है और वहाँ पर जाकर अपने असली रूप में आ जाती है और अपनी शक्तियों से वहाँ पर कुछ खाना ला लेती है। बेटा देखो तुम्हारे किचन में तो कितना सामान है। टुनटुनी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और वो खाना खाकर सो जाती है। और फिर भूतिया टूनी चिड़िया रात में घर के बाहर आ जाती है और अपनी शक्तियों से कुछ अच्छे कपड़े बना देती है। वो एक अच्छी भूतिया आत्मा थी। और फिर अगले दिन, माँ जी देखिए ये कितने अच्छे कपड़े हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी ऐसे कपड़े बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया वो कपड़े लेकर बाजार में बेचने जाती है और उसके कपड़े कुछ ही देर में बिक भी जाते हैं। और ये देखकर कालू कौवा जलने लगता है और वो कहता है ऐसा क्या हो गया एक दिन में जो टुनटुनी के कपड़े इतने अच्छे बनने लगे, लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। और फिर वो अगली रात टुनटुनी के घर जाता है और वहाँ पर देखता है भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने शक्तियों से नए नए कपड़े बना रही होती है। ये देखकर वो डर जाता है, भागो रे भाई भागो, भूतिया आत्मा है यहाँ पर तो। और फिर अगले दिन कालू कौवा एक साधु के साथ टुनटुनी के घर आता है। ए टुनटुनी घर से बाहर निकलो, घर के बाहर आओ। टुनटुनी मैंने तुम्हारे घर के पास कल रात एक भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखा है, कहाँ है वो, उसे बाहर निकालो। कालू कौवे वो एक भूतिया चिड़िया नहीं, वो तो एक बूढ़ी चिड़िया है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब लोग आपको क्या कह रहे हैं। टूनी चिड़िया घर से बाहर आती है। फिर उससे जादूगर पूछता है कौन हो तुम, यहाँ पर क्या करने आई हो, बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानता हूँ। कौन? मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो यहाँ पर पास ही वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा अभी मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। फिर वो साधु कुछ मंत्र अपने मुंह में पढ़ने लगता है और फिर तभी वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। रुको, ये क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं यहाँ पर किसी को तकलीफ पहुँचाने नहीं आई हूँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है मैं सच सच बताती हूँ। जादूगरनी रोको, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात करने का मौका तो दो। ठीक है मैं पूछती हूँ। माँ जी आप एक भूतिया चिड़िया हो, आपने मेरी हमेशा मदद की, लेकिन आपने मुझे बताया नहीं। बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। मेरी एक बेटी थी तुम्हारे जैसी, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और मैंने उसकी याद में आत्महत्या कर ली और एक आत्मा के रूप में बदल गई और इधर उधर भटकने लगी। जब मैंने तुम्हें उस रात परेशान देखा, मुझे मेरी बेटी की याद आ गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सबके आंखों में से आंसू आने लगते हैं और टुनटुनी कहती है माँ आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा मुझे तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास में होंगी। मैं अब चलती हूँ। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली